हाथ लगा लेना। अरे काम कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। बिकॉज कि आज हमारा जन्मदिन है, हर एक दिन का, हर एक हिंदीवासी का जन्मदिन है, तो सबको खूब खूब बधाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौधर न्यूज में हूं दीपक शर्मा। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर है हिंदी महासंघ समिति के द्वारा जो यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हिंदी भाषी महासंघ समिति है, जहाँ पर इनके प्रमुख मेरे साथ है संतोष भाई। कि ये जो संघ की जो आपने रचना की है, ये ख्याल आपको कैसे आया? तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे नमस्कार कर लूँ, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये सवाल का प्रश्न कहाँ से आया। प्रश्न यहाँ से आया कि आज हम लोग गांव से भी, ऐसा नहीं, गांव में भी हमारी खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ है, लेकिन हम गांव में जाते हैं तो गांव में कहा जाता है कि भाई परदेसी आए हैं, और यहाँ पे कहा जाता है कि भाई पर प्रांतीय हैं। तो ना तो हम गांव के रह गए, ना तो हम यहाँ के रह गए। तो ऐसे में हम करें क्या? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। तो हमें ये हुआ कि भाई जो कुछ है, जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में भी हमको अच्छा करना है। तो हम यहाँ उस समय 20-25 लोग मिलके और इस संस्था के स्थापना किए डॉक्टर अजय शर्मा साहब के नेतृत्व में, और बहुत अच्छी टीम बनती गई। उस समय 20-25 थे, फिर 200-500 हुए, फिर करते करते हम आज 3000-4000 की संख्या पार कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ लेके चले पहले से, क्योंकि हमें यहाँ का नवसारी जो है ना, आप मानेंगे नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, कोई अगर मैं एक दिन के लिए बाहर जाता हूँ ना, तो मुझे होता है मैं कितनी जल्दी अपने गुजरात में पहुँच जाऊँ और गुजरात का नवसारी का पानी पी लूँ ना, तब जाकर मुझे तसल्ली होती है। गांव जाता हूँ, मुझे ही नहीं सबको हो रहा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और वहाँ गुजरात पासिंग की खाली गाड़ी देख लेता हूँ, और किस जिले की है हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन गाड़ी देख लेता हूँ ना तो पूरी थकान उतर जाती है। अरे अपने गुजरात की गाड़ी जा रही भाई। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम हाईवे पर चल रहे हैं, उत्तर यूपी पासिंग की गाड़ी देख लेता हूँ तो भी वही थकान उतर जाती है। मतलब प्यार तो दोनों के लिए हमारे मन में एक ही है, लेकिन हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा देखा जाए तो सब हर जगह अपने अपने घर में सब सुखी हैं, सब अपने अपने कामकाज में सुखी हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लोग सहभागी ना हुए हों। लेकिन पहले भी काम करते थे, और लेकिन जब हिंदी भाषी महासंघ बनाया गया उसके बाद काम करने में भी मज़ा आता है। मेरे साथ में यहाँ पर जीतू भाई भी यहाँ पर है। जीतू भाई, आप कई सालों से इसके अंदर, संघ के अंदर आप आ रहे हैं, समिति के अंदर आप आ रहे हैं, आपको क्या लगता है संघ जो समिति है वो किस तरह से कामकाज कर रही है? चौकस मैं बताना चाहता हूं कि कोई संस्था बनती है तो संस्था के दो पहलू होते हैं। एक संस्था नाम के लिए बनाई जाती है कि भाई मैं इस संस्था का प्रमुख हूँ और नाम प्लेट लगा के घूमूँ, और एक संस्था बनती है काम करने के लिए। ये संस्था बनी है काम करने के लिए। यहाँ सब लोग प्रमुख है और सब लोग अपने अपने सभ्य है। 3000 लोगों को इकट्ठा करना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि 3000 लोग एक साथ जुड़े, सिर्फ जुड़े नहीं, टिके रहे। टिकने के बाद वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि यहाँ ये लोग जो काम कर रहे हैं, मान लो हिंदी भाषी महासंघ काम कर रहे हैं, वो सिर्फ हिंदी भाषी लोगों के लिए नहीं, यहाँ का कोई भी बच्चा हो उनको वो लोग शिक्षण में अगर वो आगे बढ़े तो उसको प्रोत्साहन करते हैं। किसी को मुश्किल ही आई तो संघ जाके खड़ा रहता है। और संघ का नाम जब से पहले संघ बना तब से महासंघ रखा गया था। सही अर्थ में ये महासंघ है, लेकिन ये महासंघ है सेवा का, ये महासंघ है एक समाज का परिवर्तन का, ये महासंघ बना है संगठन का, और ये महासंघ बना है शक्ति का। कुछ लड़के, कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो अभी तक संघ के बारे में नहीं जानते, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो इस संघ के बारे में? चौकस जो भी हिंदी भाषी है वो इस संघ में जुड़े, क्योंकि संघ की शक्ति जो होती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। आप कहीं भी जाओ, आप अकेले, मैं अकेला चला गया कारवा बनता गया, ऐसी कहावतें सुनिए। कारवा क्या होता है? जब कारवा होता है तो हर लोगों को पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। हम लोग चले जाएंगे, हमारे साथ अगर 4 आदमी जुड़ेंगे तो आपकी ताकत और बढ़ेगी। और हमारे शिक्षण में भी आया हुआ है, हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि एक अकेली लकड़ी हो तो हम लोग तुरंत तोड़ लेते हैं, लेकिन लकड़ी का अगर बाड़ा हो तो उसको तोड़ नहीं सकते। तो आप इसमें जुड़ो, आपकी शक्ति समाज को दो और समाज की शक्ति का आप उपयोग करो, आप बढ़ो और समाज को आगे बढ़ाओ। आप एक दूसरे को हाथ मिलाओ, हाथ मिला के हाथ जब मिलते हैं तब बनती है जोड़ी, और ऐसी जोड़ी बने और समाज में युवा लोग आए, जुड़े और अपना
कैरियर बनाए, अपनी कारकिर्दी बनाए और समाज के लिए एक सेवा का माध्यम भी सीखे। मेरे साथ यहाँ पर बिमलेश जी भी है। दूसरी बात कि बहुत अच्छा प्रश्न किया युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए हमारे दिलीप सिंह भदौरिया एंड टीम, जो हमारे विजलपुर नगर पालिका के माजी बांधकाम के चेयरमैन हैं, वो हमेशा कार्यरत रहते हैं। जब भी होता है 1000-1500 युवाओं को तुरंत इकट्ठा करते हैं। तो हमारा प्रयास युवाओं को भी आगे लाना और उनकी पढ़ाई पर, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो और युवाओं का संगठन मजबूत बनाएंगे ऐसी आशा रखता हूँ। संतोष भाई, आपने जो आज ये जो हवन जो यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है हवन का, इसका क्या मकसद है? सर, मकसद तो एक हिंदू होने के नाते हवन कराना, पूजा पाठ कराना, ये तो गर्व की बात है। और हम कोई अंग्रेज तो है नहीं कि हम पार्टी किया जाए और कुछ जात से ब्राह्मण हों और वापस हिंदू हों। तो स्वाभाविक है, पूजा पाठ तो बाप दादा ने संस्कारों में डाला हुआ है। बहुत ही बढ़िया आपका जवाब है। इससे हमको भी गर्व महसूस होता है कि कम से कम ये बात आपकी सही है कि हम अंग्रेज नहीं है। हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है, इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम कोई भी शुभ काम करें, कोई भी शुरुआत करें, तो वहाँ शुरुआत जो है वो हवन से की जाती है। और जो भी है हमारे सब बड़े भाई संभालते हैं, जो भी है, जो भी काम काज। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राम लखन की जो जोड़ी है वो बहुत ही बढ़िया है। और इसी के इंटेंशन से पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो इसी वजह से इतना बड़ा हुआ है। और मैंने यह भी सुना कि सूरत के अंदर भी इतना बड़ा संगठन नहीं है। इसको किस तरह से आप लोग देखते हो? नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1992 आप याद कीजिए, जिस समय ताप्ती गंगा, पहले हमारे यहाँ जो ट्रेन होती थी, सूरत से चलती थी वो ट्रेन, तो भुसावल में ट्रेन की एक बोगी जाके रुक जाती थी। 6 घंटे इंतजार करने के बाद हमें किसी ट्रेन में हमारी बोगी ज्वाइन होती थी, तब जाके हम इलाहाबाद या बनारस पहुँचते थे। काशीराम राणा जी उस समय हमारे सांसद थे। उनका बहुत ही अपने उत्तर भारतीयों के लिए बहुत प्यार रहा और अपनापन रहा। उस समय जो एक रैली का आयोजन किया गया था 1992 में, तो आप सर देखिए, सूरत रेलवे स्टेशन और उदना दरवाजा तक की इतनी लाइन थी कि वहाँ पे अगर राई डाल दिया जाए ना, राई को हमारे हिंदी में पियरा कहते हैं, अगर उसको डाल दिया जाए तो वो पियरा रोड पे नहीं गिरेगा। तो इतनी आप सोच सकते हैं कि उदना दरवाजा और सूरत स्टेशन की दूरी कितनी है, और इतनी दूर में अगर लोग, कितने सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे, तो एक सफल नेतृत्व, सफल निर्देशन के अनुसार चल रहा था। हो सकता है कहीं न कहीं कि हम जैसे समाज के आगेवान की कुछ गलती हो सकती है, हम जैसे, मतलब हम किसी को नहीं कह रहे। अगर आप गलती करते तो इतने सालों तक आप प्रमुख नहीं होते। नहीं सर, नहीं, अब गलती तो इंसान मात्र भूल के पात्र, गलती तो किसी से भी हो सकती है सर। नहीं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि सबके चेहरे के ऊपर जब हम कहते हैं कि भाई संतोष शर्मा जी प्रमुख, तो सबके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं आपका जो कार्यकाल है वो प्रशंसनीय है। सर एक चीज़ बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दिल से बात कर रहा हूं, मैं कभी आज तक बोला ही नहीं न्यूज़ के सामने, बहुत शर्माता हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं। मैं इन 13 सालों में 13 बार प्रयत्न किया कि भाई हमारे किसी भाई को अपने कोर कमेटी में से ही हम प्रमुख बनाएं, लेकिन सामने से जवाब एक ही आता है। पहले साल भी वही जवाब आया था, आज भी यही जवाब आता है कि भाई हम इस कार्यालय को और समाज को देख के नहीं आते हैं, हम संतोष शर्मा को इस कुर्सी पर देख के आते हैं। जिस दिन आप नहीं रहोगे, इस कार्यालय में ताला मार दो, हमको कोई आने की जरूरत नहीं है। ये तो प्यार है लोगों का। अब लेकिन मैंने किसी के लिए कुछ ऐसा इतना बड़ा काम तो नहीं किया है, लेकिन सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। और आप इसमें आपकी निष्पक्षता का मेन महत्व है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप सबका प्यार जरूर है। मेरी गलतियों को आप लोग, मेरे साथ में यहाँ पर तिवारी जी भी है। हाँ, आप सब लोग बोलिए। संगठन के अंदर आप आ रहे हो इतने सालों से, आपके जिंदगी के अंदर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको जरा पार्श्वभूमि में ले जाता हूँ। आपने बताया कि भाई युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जी। मैं आपको बताता हूँ कि भीष्म पितामह जब बाणशैया पर थे तो कृष्ण भगवान उनसे मिलने गए। महाराज आप ध्यान दीजिएगा, तो कृष्ण भगवान मिलने गए तो उन्होंने प्रणाम किया भीष्म पिता को, बोले पितामह
मुझे बहुत शर्म है, मैं शर्मिंदा हूँ कि आपको इस कंडीशन में मैं ला के छोड़ दिया। तो भीष्म पिता ने कहा कि आपसे ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ, आपसे मिलके आपसे ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ। बोले क्यों, आप क्यों शर्मिंदा है, आप तो मेरे पितामह हैं। बोले इसलिए नहीं शर्मिंदा हूँ, कृष्ण आप भगवान के अवतार हो, फिर भी पूरी ज़िंदगी आपने परंपराओं को तोड़ा है। आप राम के अवतार हो, राम ने पूरी ज़िंदगी पुरुषोत्तम कहे जाते थे, मगर आपने शुरू से ही सब परंपराओं को तोड़ा है। तो कृष्ण भगवान मुस्काए, उन्होंने कहा पितामह परंपराएं तोड़ने के लिए ही बनती है, जब परंपरा टूटती है तब नव निर्माण होता है। तो नवयुवान को हम यही आह्वान देंगे कि आप परंपराएं हमारी जो खराब है उनको तोड़िए और नव निर्माण लाइए। हम लोग एक रास्ता दिखा रहे हैं और उम्मीद है नव यूथ जो आएगा वो पुरानी परंपराएं जो खराब है उनको तोड़ के नए रास्ते पर ले आएंगे। मेरे साथ में यहाँ पर कानूनी सलाहकार एसके दुबे जी यहाँ पर हैं। दुबे जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई इतना बड़ा जो संगठन बना है उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई गैर प्रवृत्ति ना हो? पहले तो हम हमारे प्रमुख श्री के आभारी हैं कि हमारे प्रमुख श्री आज इतने वर्षों से बहुत ही अच्छा कुशल नेतृत्व करके इस संस्था को जो 10-5 की संख्या से थी आज 3,500 के ऊपर लेके गए हैं। और इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, जो हमारी जो यूनिटी है, बोलते हैं कि एकता ही शक्ति है। तो ये जो शक्ति जो दिख रही है वो सामने दिख रही है धीमे धीमे चलते चलते। और युवान तो प्रमुख श्री के नेतृत्व में ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं। और मैं तो यही आह्वान करूंगा कि जितने भी युवा हैं, जो भी शिक्षित वर्ग हैं, वो कोई भी हो, आए और हिंदी भाषी महासंघ उनका तहे दिल से स्वागत करती है। और रही बात हिंदी भाषी महासंघ, ये खाली हिंदी भाषी महासंघ नहीं है, हिंदी खाली नाम है, ये तो राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषी महासंघ आज यहाँ जितने भी गुजराती वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं जो 10वीं 12वीं के स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे होंगे किसी भी परिवार में, जो हमारी जो ये संस्था है, जो प्रमुख श्री के द्वारा बच्चों तेजस्वी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता है, उसके अंदर जितने भी होते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी संस्था खाली हिंदी भाषी को ही सम्मानित करेगी, उनको प्रोत्साहित करती है। हर वर्ष संस्था जितने लोगों को 1000-1200 बच्चों को जो प्रोत्साहित करती है, तो आज हर घर में हमारे प्रमुख श्री को कोई नहीं पहचानता होगा, पर प्रमुख श्री की जो बैनर है, जो हिंदी भाषी महासंघ है, हर समाज हर घर में ये जरूर मालूम होगा कि ये हिंदी भाषी समाज चलता है और अच्छे से काम करता है। हिंदी भाषी समाज का एक ही काम है, सेवा का, और ज़बरदस्त सेवा कर रही है। हम सभी युवाओं को फिर से आह्वान करेंगे कि आप आइए और साथ में जुड़िए। हमारी शक्ति देखने के बाद लोग भी समझेंगे कि नहीं, हाँ कोई संस्था है जो काम कर रही है। और आपका जो गौ धर्म न्यूज़ ये जो कवरेज कर रहा है, उसके लिए भी हम तहे दिल से आभारी हैं। मैं प्रवक्ता जी से बात करना चाहता हूँ। सर, आप इस संगठन को किस तरह से आप देखते हैं और इसके विकास के कार्य के लिए आप और क्या करेंगे? संगठन का लगातार विकास होता जा रहा है। जब से संगठन शुरू हुआ है तब से कुछ न कुछ कार्यक्रम संगठन करता ही आ रहा है और लगातार संगठन एक विकास के काम में आ रहा है, युवाओं को आगे ला रहा है। जैसे अभी महिला संगठन की बात हुई, मैं विश्वास करता हूं कि अगले साल आपको महिला संगठन की भी टीम मिलेगी। और एक दूसरी चीज़ है कि हमारा हिंदी भाषी महासंघ सिर्फ हिंदी भाषियों का नहीं है, समस्त नवसारी जनों का है। हम सभी के साथ हैं और सब हमारे साथ हैं। ये हमारा संगठन का उद्देश्य है, सबको साथ में लेकर चलो। सिर्फ उत्तर भारतीय हिंदी भाषी नहीं, सबको साथ में लेकर चलो, ये हमारे संगठन का उद्देश्य है। हिंदी महासंघ समिति की जो शुरुआत यहाँ से हुई आज सुबह, वो एक हवन से हुई है। हवन जो करवाए हैं वो पंडित जी करवाए हैं, आचार्य जी करवाए हैं। आचार्य जी, हवन की जो परंपरा है, इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यज्ञ जो होती है, यज्ञ वो साक्षात देवताओं को भोजन दिया जाता है यज्ञ से। शास्त्रों में 3 की महत्ता बताई है, गाय, ब्राह्मण और यज्ञ। ये तीनों देवतुल्य माने गए हैं। और ये जो संस्था निर्माण हुई, जिस समय नींव रखी गई, ये 13 साल के बाद 14वां वर्ष में हम यज्ञ किए। तो प्रथम शुरुआत में भी मैं यज्ञ कराया था, पूजन कराया था, अखंड रामायण का पाठ कराया था। यहाँ पर हनुमान जी के 108 हनुमान चालीसा पाठ का यज्ञ कराया था, सुंदरकांड का पाठ कराया था। यज्ञ करने से हमें जीवन में एक शक्ति मिलती है, देवताओं को प्रसन्न करने से हमें प्रसन्नता मिलती है। भारत के अंदर हमारी संस्कृति ही यज्ञ से है।
जी, लगातार ये जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरें हिंदी महासंघ समिति की थी, जहाँ पर 14वें वर्ष के अंदर आज वो पहुँचे हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी तरह से संघ के साथ लोग जुड़े रहें और जुड़ने से एकता का जो दिखाव है वो लोगों को पता चलता है। और लगातार आप